अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, अपने चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, शोर की आलूदगी। बच्चों, सबसे पहले हम नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि नॉइज़ क्या होता है, मीन्स शोर क्या होता है, और म्यूज़िक क्या होता है। नॉइज़ और म्यूज़िक में डिफरेंस पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें डिफरेंस। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक मैं आपको बुक से ही रीड करवाऊंगी, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। सबसे पहले नॉइज़ और म्यूज़िक को मैं यहाँ रीड करवाने से पहले आपको जनरल बताऊंगी कि नॉइज़ क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहले म्यूज़िक देखते हैं। ऐसी आवाज़ें जो आपके कान में एक प्लेजेंट इफेक्ट रखें। प्लेजेंट इफेक्ट किसे कहते हैं? खुशगवार, मतलब जो आपको अच्छी फील हो, भली महसूस हो। ऐसी आवाज़ें जो आपके कानों पे प्लेजेंट इफेक्ट रखें, अच्छा खुशगवार असर रखें, ऐसी आवाज़ों को म्यूज़िक कहा जाता है। और ऐसी आवाज़ें जो आपके कानों पे अच्छा असर ना रखें, अनप्लेजेंट इफेक्ट रखें, मतलब आपको माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, ऐसी आवाज़ों को नॉइज़ कहा जाता है। तो जिसका प्लेजेंट इफेक्ट हो वो म्यूज़िक कहलाती है, और जिसका प्लेजेंट इफेक्ट ना हो वो क्या कहलाती है? वो नॉइज़ कहलाती है। अब म्यूज़िक और नॉइज़ के डिफरेंस में हम इसके एग्जांपल में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप टीवी में कोई शो देखते हैं, रेडियो टीवी वगैरह में शो देखते हैं, वहाँ कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम आ रहा है। म्यूज़िकल प्रोग्राम में आप देखते हैं आवाज़ें जो है वो फ्लूट, बांसुरी से, हारमोनियम से, वायलिन, गिटार, ड्रम, ढोल वगैरह बजा के बजाई जाती हैं। तो इन सबसे जो आवाज़ें पैदा होती हैं उसको क्या कहा जाता है? म्यूज़िक कहा जाता है। उसके बाद नॉइज़, फॉर एग्जांपल मुसलसल बार बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, जो मशीनरीज होती हैं, मशीन चल रही है उसकी जो आवाज़ें होती हैं, बड़े शहरों में जो ट्रैफिक का शोर होता है, ये सब क्या है? नॉइज़ है। ठीक है, नॉइज़ का इफेक्ट जो है वो जैरिंग एंड अनप्लेजेंट होता है, आपके लिए नाखुशगवार होता है। ठीक है, और उसमें इरेगुलर वाइब्रेशंस होती है। बच्चों देखो, म्यूज़िक में होता है खास सीक्वेंस के साथ वाइब्रेशन, लेकिन जो नॉइज़ होता है ना उसमें इस तरीके से इरेगुलर, मतलब कभी इस तरह एक खास वाइब्रेशन का पैटर्न नहीं होता। तो सबसे पहले नॉइज़ और म्यूज़िक की हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम म्यूज़िक की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ से देखें, सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स, ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान के लिए खुशगवार हों, कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स कहलाती हैं। अब इससे पहले इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एग्जांपल्स हैं म्यूजिकल साउंड की। यहाँ ये एग्जांपल है। वो इंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविजन, हम रेडियो या टेलीविजन में प्रोग्राम को इंजॉय करते हैं बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ की साउंड को सुन के। इन म्यूजिकल प्रोग्राम्स, जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, वी हेयर साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पैदा होने वाली आवाज़ को सुनते हैं, सच एज जैसा कि फ्लूट, बांसुरी, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एटसेट्रा। ठीक है, साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज़ होती है वो आपके लिए खुशगवार होती है। इसका मतलब है ये सारी आवाज़ें क्या हैं? म्यूज़िक है। तो आप सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ये भी म्यूजिकल साउंड में ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एटसेट्रा। अब बच्चों यहाँ से नॉइज़ की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। ये थी म्यूज़िक की, ये है नॉइज़ की। हाउएवर, अलबत्ता सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, कुछ आवाज़ें हमारे लिए नाखुशगवार होती हैं। ठीक है, बल्कि आप नहीं, यहाँ से ये एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी डेफिनेशन नहीं है, यहाँ से एग्जाम्पल है, सॉरी डेफिनेशन है नॉइज़ की। साउंड्स विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, जो हमारे लिए ऐसे आवाज़ें जो हमारे लिए ना खुशगवार हों, कॉल्ड नॉइज़ कहलाती हैं। और इसकी एग्जांपल इससे पहले लिखी है। बच्चों देखें, म्यूज़िक हमने पढ़ा, उससे पहले म्यूज़िक की एग्जांपल्स थी, पहले एग्जांपल्स थी फिर म्यूज़िक की डेफिनेशन। इसी तरीके से पहले नॉइज़ की एग्जांपल्स हैं फिर डेफिनेशन है। ये देखें एग्जांपल, सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, कुछ आवाज़ें जो हमारे लिए नाखुशगवार होती हैं, जैसा कि ये एग्जांपल है, साउंड्स ऑफ मशीनरी का शोर, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, बार बार दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ें, एंड साउंड्स ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, और बड़े शहरों में ट्रैफिक का शोर। आगे नॉइज़ के बारे में आप लिखेंगे कि नॉइज़ corresponds टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सम साउंड, नॉइज़ में इरेगुलर जो है वो वाइब्रेशन होती है। अब बच्चों यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है
कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आलूदगी पैदा हो रही है, आपके लिए नुकसानदेह इसमें पड़ते हैं। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा संगीन मसला बन चुका है। नॉइस इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड। नॉइस एक ऐसी आवाज़ है जो आप पसंद नहीं करते, अनडिज़ायर, दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़, जो इंसानों और दूसरे जानदारों, दूसरी स्पीशीज़ के लिए भी नुकसानदेह है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट में क्या आता है, जो गाड़ियाँ वगैरह, एंड हैवी मशीनरी, और जो भारी मशीनें हैं, आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ये नॉइस पोल्यूशन का सोर्स है। तो इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं जरिया, नॉइस पोल्यूशन का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल नॉइस ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, जो सनती इलाके होते हैं वहाँ मशीनरी का शोर, लाउड व्हीकल हॉर्न्स, गाड़ियों का तेज़ हॉर्न, हुटर्स भी आपको पता है उसी तरह से हॉर्न्स होते हैं, एंड अलार्म्स, ये सब क्या है, नॉइस पोल्यूशन की वजह है। आगे यहाँ आप हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट, नॉइस पोल्यूशन के असरात। नॉइस हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइस जो है वो इंसानी सेहत पर मनफी असरात रखता है। एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हेयरिंग लॉस, आप हेयरिंग लॉस का भी सामना कर सकते हैं, मतलब आपको आवाज़ सुनाई ना दे या कम सुनाई दे। स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। एग्रेशन, आप एग्रेशन में आ सकते हैं। हाइपर टेंशन में रहना, हाई स्ट्रेस लेवल, और आपका स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ सकता है। नॉइस कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। नॉइस जो है वो हादसात का भी वजह बनती है, कम्युनिकेशन और वार्निंग सिग्नल्स के दरमियान इंटरफेरेंस क्रिएट करके। बच्चों ये जो है ना पैराग्राफ, ये आप अफेक्ट्स की हेडिंग में लिखेंगे। ये नॉइस पोल्यूशन क्या है, बिग प्रॉब्लम है, फिर उसके सोर्सेज, जरिया, फिर उसका अफेक्ट। आगे बच्चों, अब नॉइस तो होता है, लेकिन कितना नॉइस होगा तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेफ लेवल, फैक्टर्स फॉर सेफ लेवल के अवामिल जो है बच्चों दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। द लेवल ऑफ द नॉइस का वॉल्यूम कितना है। अगर शोर ऊंचा है तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर शोर ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो आपके लिए खतरनाक नहीं होगा। एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, और आप नॉइस का कितना सामना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक हफ्ते में कोई 1-2 दफ़ा सामना कर रहे हैं तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डेली शोर का सामना करना पड़ रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो दो फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम और पीरियड ऑफ एक्सपोजर, कि आप उसका कितना सामना कर रहे हैं। द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्री इज यूजली 85 to 90 डेसीबल ओवर एन 8 hour वर्क डे। आमतौर पर मुख्तलिफ ममालिक में कहा गया है कि 85 से लेकर 90 डेसीबल जो इंटेंसिटी वाला जो शोर होगा, आप 8 hour वर्क डे, आप 8 घंटे एक दिन में अगर सुनते हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, ये आपने याद कर लेने, वैल्यू बहुत दफ़ा MCQs में आते हैं, ये शॉर्ट में भी। नॉइस पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइस मशीनरी विद इक्विपमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। वो कह रहे हैं कि नॉइस पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। किस तरह कम कर सकते हैं, आप नॉइस पैदा करने वाली मशीनरी के इस्तेमाल को ख़त्म करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी को यूज़ करें। पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, ऐसी रुकावटें पैदा करें जो साउंड को कम करें, और यूजिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो आपके सुनने में मतलब आपको प्रोटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपको पता है आप हैंड्स फ्री भी समटाइम जो यूज़ करते हैं, आप अपनी वॉइस का लेवल मोबाइल में फुल कर रहे होते हैं तो आगे आपको नोटिस आता है कि अगर आप इससे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप इस तरह के प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस यूज़ करके बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।